अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी ये सोचा है कि ऑनलाइन दुनिया में कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहां अभी भीड़ नहीं लगी, जहां मुकाबला कम है और कामयाबी के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं? आज हम डिजिटल आमदनी के कुछ ऐसे ही छुपे हुए मौके से पर्दा उठाएंगे। जरा सोचें, नौकरी की रवायती पाबंदियों से आजाद होकर अपने घर के सुकून से डॉलर्स में एक मुस्तहकम आमदनी कमाना, ये अब कोई ख्वाब नहीं रहा, बल्कि आज की डिजिटल दुनिया में ये एक ठोस हकीकत बन चुका है। अच्छा, इस सफर में आगे बढ़ने से पहले ये जरूर कर लें कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की कोई भी अहम मालूमात आपसे छूट ना जाए। चलें सबसे पहले उन 4 आजमाए हुए और जाने पहचाने तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जिन्हें ऑनलाइन आमदनी की बुनियाद माना जाता है। ये वो रास्ते हैं जिन पर चलकर लाखों लोग पहले ही अपनी मंजिल पा चुके हैं। पहला है फ्रीलांसिंग, मतलब अपनी कोई भी खास महारत, चाहे वो लिखना हो, डिज़ाइनिंग हो या फिर डेटा एंट्री, इसे पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट के हिसाब से बेचना। इसमें आप अपने काम के मालिक खुद होते हैं। शुरुआत करना बहुत आसान है। फाइवर या अपवर्क जैसे किसी प्लेटफॉर्म पर एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं। शुरू में शायद कम पैसों पर काम करना पड़े, लेकिन असल हदफ अच्छे रिव्यूज हासिल करना होना चाहिए। याद रखें, ऑनलाइन दुनिया में आपका एतबार ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरा रास्ता है कंटेंट क्रिएशन, यानी यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए दिलचस्प या मालूमाती मवाद तैयार करना। ये सिर्फ वीडियोस बनाना नहीं है, ये अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचाने और एक कम्युनिटी बनाने का नाम है। इसमें कामयाबी के लिए एक खास मौजू चुनना पड़ता है, जैसे कुकिंग या टेक्नोलॉजी। फिर अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बनाकर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार मुस्तकिल मिजाजी से अपलोड करना होता है। यही मुस्तकिल मिजाजी आपके चैनल को आगे लेकर जाती है। तीसरा है वर्चुअल असिस्टेंट, या जिसे वीए भी कहते हैं। वीए बनकर आप दुनिया भर के कारोबारों के लिए एक अहम सहारा बन सकते हैं। ये वो लोग हैं जो दूर बैठकर ही इंतजामी काम जैसे ईमेल्स देखना या सोशल मीडिया संभालना जैसे काम करते हैं। इस फील्ड की सबसे बेहतरीन बात यह है कि इसके लिए किसी खास डिग्री की जरूरत नहीं। अगर बुनियादी कंप्यूटर चलाना आता है और गूगल कैलेंडर जैसे आसान टूल्स इस्तेमाल करने आते हैं, तो लिंक्डइन और फेसबुक ग्रुप्स पर आज ही काम मिलना शुरू हो सकता है। और चौथा मकबूल तरीका है ऑनलाइन रीसेलिंग। ये एक बहुत सीधा साधा बिजनेस मॉडल है। चीज़ों को सस्ते दामों खरीदना और उन्हें ऑनलाइन मुनाफे पर बेच देना, और इसके लिए किसी दुकान या गोदाम की भी कोई ज़रूरत नहीं। इसका तरीक़ेकार बहुत सादा है। होलसेल मार्केट से अच्छी चीजें ढूंढें, उनकी बेहतरीन तस्वीरें लेकर ऑनलाइन लगाएं और जैसे ही ऑर्डर आए उसे कोरियर के जरिए अपने ग्राहक तक पहुंचा दें। ये सब रास्ते यकीनन काम करते हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि अब इनमें मुकाबला बेइंतहा बढ़ चुका है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई और रास्ता भी है, कोई नया रास्ता? जी हाँ, बिल्कुल है। आइए अब इन 4 नए और बिल्कुल मुनफरिद मौके पर बात करते हैं जहां अभी बहुत कम लोग हैं और जहां कामयाबी के इम्कानात कहीं ज्यादा हैं। पहला मौका है एआई ट्रेनिंग और डेटा लेबलिंग। आसान लफ्जों में समझें तो ये मसनूई ज़हानत यानी एआई को एक बच्चे की तरह सिखाने का काम है। आप एआई को बताते हैं कि किसी तस्वीर में कार कौन सी है, या किसी जुमले का मतलब खुशी का है या गम का। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये काम सिर्फ प्रोग्रामर्स के लिए नहीं है। ये हर वो शख्स कर सकता है जिसमें सब्र और तवज्जो हो। रिमोट आस्की या एपिन जैसी वेबसाइट्स पर इस तरह का काम आसानी से मिल जाता है। दूसरा मुनफरिद मौका है माइक्रो सॉस ब्रोकर बनना। सॉस का मतलब है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें आपका काम छोटे सॉफ्टवेयर बनाने वालों और उनके खरीदारों के बीच एक पुल बनना है। हर डील पर आपको अपना कमीशन मिलता है। ये टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि खालिसतन सेल्स का काम है। इस फील्ड की खूबसूरती यही है कि यहाँ कामयाबी का दारोमदार टेक्निकल इल्म पर नहीं, बल्कि बातचीत करने और बेचने की सलाहियत पर है। अगर लोगों से ताल्लुकात बनाने का हुनर है तो ये फील्ड आपके लिए ही बनी है। तीसरा आइडिया बहुत दिलचस्प है, डिजिटल लेगेसी आर्काइविंग। आज हमारी जिंदगियां डिजिटल तस्वीरों और वीडियोस में बिखरी पड़ी हैं। ये सर्विस इन तमाम कीमती यादों को इकट्ठा करके उन्हें तरतीब देकर एक हमेशा के लिए महफूज डिजिटल खजाने में बदल देती है। ये एक ऐसी सर्विस है जिसकी आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा मांग होगी, लेकिन अभी मुकामी सतह पर इसमें मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। खास तौर पर अमीर खानदानों को इसकी शदीद जरूरत महसूस हो रही है। और चौथा नया रास्ता है नीश न्यूज़लेटर, यानी किसी एक खास मौजू पर, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ या बैनुल-अक़वामी स्कॉलरशिप्स, गहरी रिसर्च करके उसका निचोड़ हर हफ्ते ईमेल के जरिए लोगों तक पहुँचाना। इस तरह आप इस मौजू पर एक काबिल भरोसा आवाज़ बन जाते हैं।
آج کے دور میں یہ اس لیے بہت کارآمد ہے کیونکہ لوگ اب لمبی ویڈیوز اور معلومات کے شور سے تھک چکے ہیں۔ وہ مختصر، قیمتی اور سیدھا ان کے ان باکس میں آنے والا تحریری مواد چاہتے ہیں۔ سبسٹیک جیسی ویب سائٹس اس کام کے لیے بہترین ہیں۔ تو کون سا راستہ بہتر ہے؟ اس کا جواب ہر شخص کے لیے الگ ہے۔ اگر کوئی خاص ہنر ہے اور مقابلے سے ڈر نہیں لگتا تو پرانے اور مقبول راستے اچھے ہیں، لیکن اگر سوچنے کا انداز حکمت عملی والا ہے اور نئے آئیڈیاز پر کام کرنا پسند ہے تو یہ منفرد راستے آپ کو بہت تیزی سے آگے لے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، آپ کوئی بھی راستہ چنیں، کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی۔ مستقل مزاجی اور ایمانداری، یہی وہ دو اصول ہیں جو لمبے سفر میں سب سے زیادہ فائدہ دیتے ہیں۔ سیکھنے کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اسے جاری رکھنے کے لیے عوامی قانون کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں، کمنٹس میں ہمیں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ان میں سے کون سا راستہ سب سے زیادہ دلچسپ لگا۔